जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 14 मार्च को सूर्य नारायण भगवान राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार वह राहु के साथ ग्रहण योग बनाएंगे, जो कि हमारे मेष राशि वालों के लिए इस ग्रहण योग का किस प्रकार से प्रभाव रहेगा और किन सावधानियों से अगर हम ध्यान रखें तो हमें मेष राशि वालों के निश्चित ही इस ग्रहण से जो भी दुष्प्रभाव प्राप्त होने होंगे उससे बचाव रहेगा। और अंत में हम मेष राशि वालों को इसके बारे में उपाय भी महत्वपूर्ण बताएंगे। और अब हम देखते हैं कि सूर्य नारायण भगवान और राहु की युति, जो कि ग्रहण के रूप में हमारे ज्योतिष शास्त्र में मानी जाती है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना इसलिए भी है क्योंकि सूर्य नारायण भगवान के साथ सभी ग्रहों का अस्त का प्रभाव रहता है और मात्र राहु एकमात्र ऐसे ग्रह जो सूर्य को ग्रहण लगाने की क्षमता रखते हों। इसलिए भी इस ग्रहण का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव हमारे ज्योतिष शास्त्र में चराचर जगत पर रहेगा, क्योंकि सूर्य को हमारे आत्मा का कारक माना गया है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का कारक माना गया है। शासन प्रशासन सरकार सूर्य से देखी जाती है। हमारी हड्डियों का कारक सूर्य नारायण भगवान को माना जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस का कारक सूर्य नारायण भगवान से हम देखते हैं। और अगर हम राहु की बात करें तो वह किसी न किसी रूप से अकस्मात हमारा धन हानि के लिए हम देखें, चाहे वह कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए हानि के लिए हम देखें, और भ्रमित करने के लिए राहु देव को माना गया है, क्योंकि वह छाया ग्रह के रूप में हमारे ज्योतिष शास्त्र में विद्यमान है। और सूर्य व चंद्र को हमेशा ही ग्रहण लगाने में राहु तत्पर रहता है, क्योंकि एक बार जब समुद्र मंथन में जब भी अमृत कलश में जब अमृत का पान देवताओं को करने की बारी आई तो शास्त्रों में विधान आता है कि सूर्य और चंद्र देव ने भगवान नारायण जी को बताया कि यह राक्षस जो कि देवताओं के रूप में अमृत का पान कर रहा है, उसके जानने के बाद हमारे विष्णु भगवान जी ने स्वरभानु नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद से सूर्य व चंद्र को राहु ने ग्रहण के रूप में हमेशा ही लगाया और हमारे ज्योतिष शास्त्र में यह बहुत बड़ी घटना के रूप में जानी जाती है। और अब हम देखें मेष राशि वालों के लिए इस दुष्प्रभाव जो कि ग्रहण रूप में बन रहा है, उसमें जैसे कि पहले ही मीन राशि में राहु के साथ बुध का संचरण अपनी नीच राशि में 7 मार्च को पहले से ही हो चुका है, और अभी जो 14 मार्च को सूर्य नारायण भगवान भी सूर्य के राहु के साथ व बुध के साथ संचरण करेंगे और ग्रहण योग की उत्पत्ति होगी। और उससे मेष राशि वालों के लिए अगर हमने देखना हो तो पहले से ही बुध व राहु का संचरण उनके 12वें भाव में, जो कि उनका वह स्थान भी है, उसमें संचरण होने से पहले ही उनके कार्यों में विघ्न के योग, धन हानि के योग, हॉस्पिटलाइजेशन के, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू के योग पहले से ही बने हुए थे। और उसमें सूर्य नारायण भगवान जो कि पंचम भाव के स्वामी भी हैं, उनका राहु के साथ संचरण और ग्रहण रूप में बनना यह काफ़ी हानि के रूप में हमें बताता है, क्योंकि पंचम भाव हमारे संतान का भाव, हमारी बुद्धि ज्ञान का भाव, और उसके स्वामी का 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इम्यूनिटी सिस्टम में हानि के बारे में बताता है और हमारे व्यय के बारे में, हमारे धन व्यय के बारे में इंगित करता है, क्योंकि सूर्य राहु का ग्रहण योग होने से हर प्रकार से हानि के योग, क्योंकि भ्रमित करने वाला राहु जो कि छाया ग्रह भी है, वह अक्सर हमें इस योग से काफ़ी हानि प्रभाव बनाता है और हमारे संतान उत्पत्ति में भी बाधक, और संतान के रूप में अच्छे संबंधों का ना होना भी यह योग हमें मेष राशि वालों के लिए बताता है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें, पंचम भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना हमें यह बताता है कि हमें कोई ना कोई नई अध्ययन में अगर हो तो हमें इस योग से हानि के योग बनते हैं। और 12वें भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति ही बनते हैं, उसकी राशि में सूर्य नारायण का और राहु का संचरण होना हमारे विदेश यात्रा में कहीं ना कहीं विघ्न के योग और हर प्रकार से हमारे
कार्यों में विफलता या कार्यों में संपन्नता ना होना इस योग से हमें अवश्य ही प्रभावी होगी। इसलिए निश्चित ही हमें सावधानियों के रूप में अगर हम देखें तो सर्वप्रथम स्टूडेंट्स के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए अपने कहीं ना कहीं संतान उत्पत्ति में जो भी प्रॉब्लम हो उसमें हमने अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह ग्रहण योग जो कि पंचम भाव के स्वामी का राहु के साथ होना हमारे संतान उत्पत्ति में भी बाधक का योग बनाता है और अकस्मात हमें धन हानि के रूप में भी बताता है। और इसलिए अगर हम उपायों के बारे में देखें तो मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का उपाय हमें निश्चित ही करना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति की राशि में सूर्य, राहु व बुध का संचरण होने से मेष राशि वालों के बृहस्पति के लिए उपाय हमें अवश्य ही करना चाहिए। हमें केसर का तिलक नाभि, जुबान व मस्तक पर लगाना चाहिए और पीपल को जल थोड़ा उसमें गुड़ डालकर और काले व सफेद तिल डालकर हमें पीपल पर चढ़ाना चाहिए। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हमें ग्रहण योग के लिए अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमें सूर्य का बल प्राप्त हो सके। जय माता दी।